हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। ठीक है। न्यूरॉन सिमिलर होता है अदर सेल के जैसा बॉडी के अंदर। उसमें क्या होता है? हैविंग न्यूक्लियस एंड ऑल द ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म। हाउएवर इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल। ये डिफरेंट कैसे होगा अदर सेल से? बाय टू वेज। न्यूरॉन हैज प्रोसेस और ब्रांचेस कॉल्ड एक्सोन एंड डेंड्राइट्स बोलते हैं उन्हें। न्यूरॉन डज नॉट हैव सेंट्रोसोम सो इट कैन नॉट अंडरगो डिवीजन। न्यूरॉन में क्या नहीं होता? सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए क्या नहीं कर पाते? डिवीजन नहीं कर पाते। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन आर क्लासिफाइड बाय 3 डिफरेंट मेथड। क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स के बाद डिपेंडिंग अपॉन फंक्शंस एंड डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ एक्सोन। इन 3 पे ये डिपेंड होता है। क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। अब पढ़ेंगे यूनिपोलर। यूनिपोलर में क्या होता है? ओनली वन पोल होता है फ्रॉम ए सिंगल पोल। सिंगल पोल से ही जो एक्सोन और डेंड्राइट है वो अराइज होते हैं। जैसे ऐसे देखो, ये सिंगल पोल है, इससे दोनों चीज अराइज हो रही है, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। ठीक है। अब पढ़ेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन क्या होता है? हैव ओनली 2 पोल्स। बाइपोलर में क्या होता है? 2 पोल्स होते हैं। 2 पोल्स दिख रहे हैं ऐसे। एक्सोन अराइज फ्रॉम वन पोल एंड डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम अदर पोल। एक्सोन वन पोल से अराइज होता है और डेंड्राइट्स कौन से? अदर पोल से अराइज होता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन हैव मैनी पोल्स। वन पोल गिव राइज टू एक्सोन एंड ऑल अदर पोल्स गिव राइज टू डेंड्राइट्स। वन पोल से तो क्या अराइज होगा? एक्सोन होगा, और अदर मैनी पोल से क्या अराइज होगा? डेंड्राइट्स होगा। इसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपोलर। Classification depending upon function. On the basis of function, divide into 2 parts. Motor or efferent neuron. It carry motor impulses from CNS to peripheral effector organ like muscles, glands, blood vessels etc. जो मोटर एफरेंट न्यूरॉन है, वो इफरेंट न्यूरॉन है, वो क्या करेंगे? मोटर इम्पल्सेस को कैरी करेंगे सीएनएस से पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन तक। इसको याद करने का देखो, सेम सेंसरी मतलब एफरेंट, मोटर मतलब इफरेंट। ठीक है। जनरली ईच मोटर न्यूरॉन हैज ए लॉन्ग एक्सोन एंड शॉर्ट डेंड्राइट। जनरली ईच मोटर न्यूरॉन में क्या होता है? लॉन्ग एक्सोन होता है और शॉर्ट क्या होता है? डेंड्राइट्स होता है। सेंसरी और इफेक्टर न्यूरॉन, सॉरी एफरेंट न्यूरॉन, इट कैरी सेंसरी इम्पल्सिस। जो सेंसरी है और एफरेंट न्यूरॉन है वो क्या कैरी करेगा? सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम पेरिफेरी टू सीएनएस। ठीक है। जनरली ईच सेंसरी न्यूरॉन हैज ए शॉर्ट एक्सोन। इसमें क्या था? लॉन्ग एक्सोन होता है मोटर में तो, और सेंसरी में क्या होता है? शॉर्ट एक्सोन होता है, और डेंड्राइट्स क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ एक्सोन। लेंथ ऑफ एक्सोन पे डिवाइड हो रहा है तो क्या हो रहा है? गोल्गी टाइप फर्स्ट न्यूरॉन, गोल्गी टाइप सेकंड न्यूरॉन। गोल्गी टाइप फर्स्ट न्यूरॉन मतलब लॉन्ग एक्सोन होता है, और गोल्गी टाइप सेकंड न्यूरॉन मतलब शॉर्ट एक्सोन होता है। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट: नर्व सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। जो डेंड्राइट्स और एक्सोन है ये क्या फॉर्म करते हैं? प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की प्रोसेस को। डेंड्राइट्स आर शॉर्ट प्रोसेस एंड एक्सोन्स आर लॉन्ग प्रोसेस। डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स आर यूजुअली कॉल्ड नर्व फाइबर। जो डेंड्राइट्स और एक्सोन है उन्हें हम क्या कहते हैं? नर्व फाइबर भी कह सकते हैं। अब पढ़ेंगे, ये देखो स्ट्रक्चर दिख रही है न्यूरॉन की। ये क्या होता है? डेंड्राइट्स होते हैं। इन्हें मतलब सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं? सोमा सेल भी बोलते हैं। और जो इसमें छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं रेड कलर, ये क्या है? निसिल ग्रेन्यूल्स है। और जो ये बीच में ये न्यूक्लियस है, ये एक्सोन हिलोक है, जहां से क्या एक्सोन निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोन हिलेक। और ये क्या है? माइलिनेटेड सीट है। और जो इनके बीच में स्पेस है, ये इसे क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनिवर। ठीक है। अब हम, और ये क्या था? एक्सोन, एक्सोन है ये क्या है? डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी, और ये होता है एक्सोन। ठीक है। नर्व सेल बॉडी, सोमा और पेरिकैरियोन। इट इज ए इरेगुलर शेप। नर्व सेल बॉडी ये कैसी है? इरेगुलर शेप की होती है, ना कि रेगुलर। ठीक है। तो ये क्या हो गई? इरेगुलर शेप की हो गई। लाइक एनी अदर सेल, अदर सेल के जैसे ये कंस्टिट्यूट होता है साइटोप्लाज्म से, तो हम उसे साइटोप्लाज्म सेल, अगर मतलब अदर सेल में है तो साइटोप्लाज्म बोलेंगे, लेकिन न्यूरॉन में है तो हम क्या कहेंगे? न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे। विच इज कवर्ड बाय ए सेल मेम्ब्रेन। ये कवर्ड भी होगा किससे? सेल मेम्ब्रेन से। न्यूरोप्लाज्म कंटेन अ लार्ज न्यूक्लियस। जो न्यूरोप्लाज्म है वो क्या कंटेन करेगा? लार्ज न्यूक्लियस।
Nisal bodies, neurofibrils, mitochondria and Golgi apparatus. Nisal bodies and neurofibrils are found only in nerve cell. जो nisal body और neurofibrils है वो found होती है nerve cell में, not in other cells. Nucleus. Each neuron has one nucleus which is centrally placed in the nerve cell. ये centrally placed होता है nerve cell में. अभी बताया था सभी न्यूरॉन में एक ही न्यूक्लियस होता है, मतलब हर एक न्यूरॉन में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि सेंट्रली प्लेस्ड होता है नर्व सेल बॉडी में. न्यूक्लियस हैज 1 और 2 प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई. न्यूक्लियस में 1 और 2 प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होती है. अब हम सेंट्रियोल आर एब्सेंट सो दैट द नर्व सेल कैन नॉट मल्टीप्लाई. अभी बताया था ना कि उसमें क्या नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए ये क्या नहीं कर पाते, मतलब मल्टीपल डिवीजन नहीं कर पाते, इसलिए इसमें क्या नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं होता ताकि ये डिवीजन ना कर पाए. निसिल बॉडीज और निसिल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन सोमा एंड डेंड्राइट्स. जो निसिल बॉडी और निसिल ग्रेन्यूल बताई थी, अभी बताई थी यहाँ पे, जो ये निसिल बॉडी और निसिल ग्रेन्यूल है ये सिर्फ है ना डेंड्राइट्स में भी मिलती है, ये डेंड्राइट्स में भी मिलेगी और निसिल बॉडी में, इसमें सोमा सेल में भी मिलेगी. ये इसमें नहीं मिलेगी, कभी भी एक्सोन में नहीं मिलेगी, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी में ही मिलेगी. तो अब पढ़ेंगे जो निसिल बॉडी और निसिल ग्रैन्यूल है वो प्रेजेंट होती है सोमा एंड डेंड्राइट्स में बट नॉट इन एक्सोन एंड एक्सोन हिलोक. निसिल बॉडीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रिगोइड सब्सटेंस. निसिल बॉडी को हम क्या कहते हैं, ट्रिगोइड सब्सटेंस भी कहते हैं. निसिल बॉडीज आर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल. निसिल बॉडी क्या है, एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है जो कि कंटेन करता है राइबोसोम को. सो दीज बॉडीज आर कंसर्न्ड विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द न्यूरॉन. जो ये बॉडी है वो सिंथेसिस करती है प्रोटीन का न्यूरॉन के अंदर. न्यूरोफिब्रिल्स क्या होता है, it is thread-like structure present in the form of network in soma and nerve process. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रेजेंट होती है नेटवर्क के फॉर्म में, सेल, सोमा सेल बताया था ना, सेल बॉडी एंड नर्व प्रोसेस में. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुल्स. ये कंसिस्ट होता है माइक्रोफिलामेंट से एंड माइक्रोट्यूबुल से. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया को सबको पता है क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, तो इसमें भी प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ नर्व सेल, जो कि क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है. प्रेजेंट होता है सोमा में एंड एक्सोन में, नॉट डेंड्राइट्स में. ठीक है. गोल्गी अपैरेचस. गोल्गी अपैरेचस ऑफ नर्व सेल बॉडी इज सिमिलर टू दैट ऑफ अदर सेल. जैसे अदर सेल में गोल्गी अपैरेचस प्रेजेंट होता है वैसे ही नर्व सेल में भी क्या होता है, गोल्गी अपैरेचस प्रेजेंट होता है. इट कंसर्न विद प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन इनटू ग्रेन्यूल्स. इसका काम ही क्या होता है, प्रोसेसिंग का और पैकेजिंग का. किसका, प्रोटीन का. किसके फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में. अब डेंड्राइट्स क्या होता है, डेंड्राइट्स एक ब्रांच्ड प्रोसेस होती है न्यूरॉन की एंड इट इज ब्रांच्ड रिपीटेडली. इसमें क्या होता है, ब्रांच को रिपीट किया जाता है. इट मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट. इसमें मतलब डेंड्राइट्स जरूरी नहीं कि हर न्यूरॉन में प्रेजेंट हो, ये प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है. इफ प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट हैं तो इट मे बी 1 और मोर इन नंबर. एक या एक से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे. डेंड्राइट्स हैज निसिल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स. डेंड्राइट्स वो क्या है, निसिल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स भी होते हैं इसमें. It transmit impulse towards the nerve cell body. Usually dendrites is shorter than axon. It transmit करता है impulse towards the nerve cell body तक. Usually dendrites is shorter, इसलिए dendrite shorter होता है किससे, axon से. Axon is a large process of nerve cell. जो axon है वो क्या है, longer process है nerve cell की. Axon is a longer process of nerve cell. Each neuron has only one axon. सभी न्यूरॉन में क्या है, ओनली एक एक्सोन प्रेजेंट होता है. एक्सोन अराइज फ्रॉम एक्सोन हिलोक. जो एक्सोन है वो कहाँ से अराइज होता है, एक्सोन हिलोक से. ऑफ द नर्व सेल बॉडी, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एक्सोन इज अबाउट 1 मीटर. जो लॉन्गेस्ट एक्सोन की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर होती है. एक्सोन ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी. जो एक्सोन है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस कहाँ से, नर्व सेल बॉडी से अवे. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन एंड कवरिंग ऑफ नर्व. ईच नर्व इज फॉर्म्ड बाय मैनी बंडल्स और ग्रुप्स ऑफ नर्व फाइबर. ईच नर्व है वो किससे बने होते हैं, मैनी बंडल्स और ग्रुप्स ऑफ नर्व फाइबर से बने होते हैं. ईच बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड ए फैसिकुलस कवरिंग ऑफ नर्व. फैसिकुलस. ईच बंडल है जो नर्व फाइबर का, उसे हम क्या कहेंगे, फैसिकुलस कहेंगे. जो भी बंडल होते हैं नर्व का. कवरिंग ऑफ नर्व आर एपिन्यूरियम, पेरन्यूरियम, एंडोन्यूरियम. एपिन्यूरियम ए ट्यूबुलर
सीथ विच कवर द होल नर्व। जो एपिन्यूरियम में एक ट्यूबुलर सीथ होती है जो कि कवर करता है होल नर्व। एपिन्यूरियम क्या होता है? एक ट्यूबुलर सीथ होती है जो कि कवर करती है वोल नर्व को। और परन्यूरियम क्या होती है? कवर करती है ईच फेसिकुलस को। एंडोन्यूरियम कवर करती है ईच नर्व फाइबर को। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। देखो ये पिक्चर दिख रही है सबको? इसमें क्या है देखो, ये क्या है? क्रॉस सेक्शन है नर्व का, ठीक है। ये पूरी नर्व है। इसमें क्या है? ये जो बीच में ये गोल गोल है ये क्या है? नर्व। इसके अंदर क्या है? मतलब नर्व फाइबर है। और जो ये बाहर की लेयर है ना इस नर्व की, उसको कहेंगे एपिन्यूरियम, ठीक है। और ये क्या है? पेरिन्यूरियम। ये कवर करती है ईच फेसिकुलस को। जो ये पूरा बंडल है एक गोल, इसको क्या बोलेंगे हम? फेसिकुलस बोलेंगे। और जो ये फेसिकुलस है उसको कौन कवर कर रहा है? पेरिनेरियम कवरिंग, ठीक है। ये जो इसके अंदर जो फेसिकुलस की कवरिंग है, ये कवर एंडोन्यूरियम में ये कवर करता है ईच नर्व फाइबर को। इसके अंदर क्या है? नर्व फाइबर है ये। इनको कवर कौन करेगा? एंडोन्यूरियम। ओके, अब पढ़ेंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन। एक्सोन की क्या पढ़ेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सोन हैज ए लॉन्ग सेंट्रल कोर ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। जो एक्सोन की लॉन्ग सेंट्रल कोर होती है साइटोप्लाज्म की, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोप्लाज्म कहेंगे। एक्सोप्लाज्म इज कवर्ड बाय ए ट्यूबुलर सीथ लाइक मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्सोलेमा। जो एक्सोप्लाज्म होता है वो कवर्ड होता है ट्यूबुलर सीथ से, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सोलेमा कहते हैं। एक्सिस सिलेंडर या फिर एक्सोप्लाज्म है जो नर्व फाइबर का, वो कवर्ड होता है किससे? न्यूरोलेमा से। इसमें क्या होता है? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर भी होते हैं और माइलिनेटेड नर्व फाइबर भी होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये दिखाती हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सोप्लाज्म किसे कहते हैं। देखो ये दिख रहा होगा, ये जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? एक्सोप्लाज्म है। और जो इसके ऊपर ये थिन स्ट्रक्चर है जो नॉन माइलिनेटेड पे प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहते हैं? न्यूरीलेमा कहते हैं। और ये इस पे मतलब जो इनके बीच में ये मतलब ये तो माइलिनेटेड सीट है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस से दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे? नोड ऑफ फ्रेनिवर कहेंगे, ठीक है। और जो ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक्सोप्लाज्म की जो कवरिंग है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोलेमा कहेंगे। ओके, अब पढ़ेंगे myelin sheath is a thick lipoprotein sheath that insulate the myelinated nerve fiber। जो myelin sheath होती है वो एक thick lipoprotein sheath से क्या होती है? इंसुलेट होती है myelinated nerve fiber की, ठीक है। it is not a continuous sheath। ये myelinated sheath होती है वो क्या नहीं होती? continuous sheath नहीं होती। उसमें मैंने अभी बताया था ना जो बीच बीच में स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ फ्रेनिवर कहते हैं। इट इज absent एट रेगुलर इंटरवल। ये absent होती है रेगुलर इंटरवल की थोड़ी सी जगह, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर थोड़ी सी जगह, रेगुलर इंटरवल में absent होती है। द एरिया वेयर माइलिन शीथ इज absent। जिस एरिया में माइलिन शीथ absent होती है उसे हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ फ्रेनिवर कहते हैं। बताया था मैंने अभी। सेगमेंट ऑफ द नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर के सेगमेंट होते हैं दो नोड्स के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। माइलिन शीथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर ऑफ नर्व फाइबर। जो माइलिन शीथ है वो रिस्पॉन्सिबल होती है व्हाइट कलर ऑफ नर्व फाइबर। अब पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ, फास्टर कंडक्शन और इंसुलेटिंग कैपेसिटी, ठीक है। फास्टर कंडक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस थ्रू द नर्व फाइबर। ये फास्टर कंडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होती है नर्व फाइबर के इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, इम्पल्सिस जंप होते हैं वन नोड टू एनोदर नोड। अभी मैंने बताया था ना उन दोनों के बीच में, जैसे रेगुलर इंटरवल में माइलिन शीथ absent होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ फ्रेनिवर कहते हैं उस अब्सेंस एरिया को। तो वहां पे क्या होता है? ये इम्पल्सिस जंप करता है वन नोड से एनोदर नोड। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इज कॉल्ड एज साल्टेटरी कंडक्शन। उस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इम्पल्स के ट्रांसमिशन को हम क्या कहेंगे? साल्टेटरी कंडक्शन। इंसुलेटिंग कैपेसिटी, ठीक है। माइलिन शीथ हैव ए हाई इंसुलेटिंग कैपेसिटी। जो माइलिन शीथ है उसके हाई इंसुलेटिंग कैपेसिटी होती है बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी। इस क्वालिटी में जो माइलिन शीथ है वो रेस्ट्रिक्ट करती है नर्व इम्पल्स को विद इन सिंगल नर्व फाइबर, ठीक है। एंड प्रिवेंट द स्टिमुलेटिंग ऑफ नेबरिंग नर्व फाइबर, और प्रिवेंट करती है, स्टिमुलेट करती है नेबरिंग जो नर्व फाइबर है उनको। न्यूरोलीमा क्या होता है? अब न्यूरोलीमा पढ़ेंगे। इट इज ए thin membrane which surround the axis slender। It is also called neurolema sheath or sheath of Szechuan,
ठीक है। न्यूरोलीमा एक थिन मेम्ब्रेन सराउंड एक्सिस के सराउंड होते हैं, मैंने बताया था ना अभी। एक्सोप्लाज्म मतलब एक्सोप्लाज्म के जो माइलिनेटेड सीट होती है उसके जो सराउंड एक्सिस स्लेंडर होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोलीमा सीट कहते हैं, और सीट ऑफ सेचुआन भी कहते हैं। फंक्शन क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर या न्यूरोलीमा सर्व्स एज ए कवरिंग मेम्ब्रेन। ये कवरिंग मेम्ब्रेन है इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। इट इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन, ये नेसेसरी होता है फॉर्मेशन के लिए। किसका फॉर्मेशन के लिए, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो नेसेसरी होता है माइलिन शीथ के फॉर्मेशन के लिए। इट इज एब्सेंट इन सीएनएस, सो द न्यूरोग्लियल सेल कॉल्ड ओलिगोडेंड्रोग्लिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिनोजेनेसिस इन सीएनएस। मतलब है ना, अब्सेंट होता है सीएनएस में, माइलिन शीथ है जो ये अब्सेंट होती है किसमें, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसलिए न्यूरोग्लियल सेल को क्या कहेंगे हम वहाँ, ओलिगोडेंड्रोग्लिया जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है माइलिनोजेनेसिस के लिए सीएनएस में। ठीक है। न्यूरोट्रोफिन्स या न्यूरोट्रोफिक फैक्टर किसे कहते हैं, न्यूरोट्रोफिन्स और न्यूरोट्रोफिक फैक्टर एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है जो कि नेसेसरी होता है ग्रोथ के लिए एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू के फंक्शनिंग के लिए। ठीक है। फंक्शन फैसिलिटेट इनिशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्व सेल इन सीएनएस एंड पीएनएस। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है नर्व सेल का, किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, दोनों में। प्रमोट सर्वाइवल एंड रिपेयर ऑफ द नर्व सेल, ये सर्वाइव करता है और सर्वाइवल करता है और रिपेयर करता है किसको, नर्व सेल को हेल्प करता है उसको प्रमोट करने में। हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ नर्वस टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू को मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड न्यूरल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। थैंक यू।